नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 7th और 8th की जेनरिक वर्कशीट नंबर 21 को, जो कि आपकी 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। जेनरिक वर्कशीट वो वर्कशीट होती है जो क्लास 7th और 8th को एक कॉमन वर्कशीट मिली है, और इन वर्कशीट में एक कॉमन टॉपिक, एक बेसिक टॉपिक दिया जाता है जो क्लास 7th और क्लास 8 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये वर्कशीट काफ़ी ईजी भी रहती है। आज की वर्कशीट भी काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के त्योहारों की और बात करेंगे पतंगबाजी की। त्योहारों का देश है भारत। भारत में हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्योहार आता है और उसको सारे देशवासी मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। वो किसी धर्म विशेष का त्योहार नहीं रह जाता। हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, वो कुछ ऐसी बन गई है जो किसी धर्म की संस्कृति नहीं है, बल्कि वो हमारे देश की संस्कृति है। जब ईद आती है, गुरुपर्व आता है, क्रिसमस आता है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, सारा देश मिलकर के मनाता है। खुशियाँ छा जाती है, बाजार में रौनक होती है, चारों तरफ चहल पहल बढ़ जाती है, एक अलग सा उत्साह होता है। और दिल्ली से बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है। चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या दिया गया। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। यानी जैसे ही सावन का महीना आता है, उसके बाद लगातार हमें कुछ महीनों तक त्योहार मिलेंगे, चाहे वह हमारे लोक पर्व हो और या फिर वो राष्ट्रीय पर्व हो। चाहे वो हमारे लोक पर्व हो, लोगों से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए जो पर्व हो, या फिर वो राष्ट्रीय पर्व, जैसे 15 अगस्त आने वाला जो कि राष्ट्रीय पर्व है। साहिल तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बेहद पसंद है। अगर हम साहिल की बात करें तो साहिल है वो तीज जब आती है तो उसे अच्छा लगता है। तीज वैसे तीज के साथ झूले भी जुड़े हुए हैं और तीज के साथ पतंगे भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उसे पतंग उड़ाना बेहद अच्छा लगता है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगी पतंगे लेके आता है और पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। उधेड़ बुन में मतलब कि कब कौन सी पतंग उड़ाई जाए, कौन सी पतंग ज़्यादा अच्छी है, उससे पतंग मेरी ऊपर जाए। ओके, एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा। आओ अब हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में कुछ और जानकारी साझा करें। ओके, तो यहाँ पे जो पहला हमें टास्क दिया गया, वो टास्क दिया गया कि एक चित्र दिया गया। ठीक, ये चित्र आप वर्कशीट का प्रिंट आउट निकलवाते हो तो इसमें आप कलर करोगे, अदरवाइज आपको ऐसा चित्र बनाने की कोशिश करनी। बन जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट से हो सकता है ये मुश्किल हो जाए, तो क्या करोगे, आपको पतंग का चित्र बनाना है। ठीक, अपनी पसंद की पत्र का जो पतंग है उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भर दीजिए। ओके, ये कर सकते हो, एक बनाइए, दो बनाइए, तीन बनाइए, जितनी मर्जी है उतनी पतंग आप बना सकते हो अपनी वर्कशीट की नोटबुक में। ओके, ये हो जाएगा हमारा पहला टास्क। इसके अलावा कुछ और टास्क भी दिए गए, चलिए उनको पूरा करते हैं। इसमें पहला जो टास्क है, पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है। तो दिल्ली में पतंग 15 अगस्त को जो दिल्ली में पतंगे उड़ाई जाती है, हालांकि 26 जनवरी को भी उड़ाई जाती है। ओके, लेकिन मुख्य तौर पर 15 अगस्त को पतंग उड़ाई जाती है, क्योंकि ये आज़ादी का भी प्रतीक होती है। ओके, तो आप यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखना है। तो राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। जयपुर में बड़े पैमाने पर जो सैलानी है, पर्यटक है, वो भी पहुंचते हैं इस अवसर पर। हरियाणा में मकर संक्रांति प्लस तीज, यहाँ पे तीज भी लिख सकते हो, मकर संक्रांति और तीज दोनों अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। केरल की बात करें, वहाँ पोंगल के त्यौहार के अवसर पर, पूरे दक्षिण भारत में पोंगल के त्यौहार के अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, यानी कि दूसरा टास्क। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, उसमें ऊपर एक पतंग दी गई आपको, पतंग नंबर एक 1 नंबर वहाँ पे मेंशन किया है। उसमें कितने वर्ग है, तो एक लाइन में 5 वर्ग है और 5 लाइनें तो कितनी हो गई, 25 वर्ग है। ओके, वर्ग मतलब ऐसे समझते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। तो कितने वर्ग है वहाँ, 25 वर्ग है। दूसरा पतंग नंबर जो 2 दी गई, उसमें कितने त्रिभुज है, तो उसमें आपको 4 कलर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा कुछ पतंग बनी हुई है। क्लियर, ऐसे पतंग बनी हुई है, तो उसमें कितने कलर, 4। तो कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर ये एक मान ले, ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 5। एक ये हो गया 6, एक यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया 7, एक यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया 8। तो इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें 8 त्रिभुज बने हुए पतंग नंबर 2 में। ओके, ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। पांचवा जो प्रश्न है कि पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभव के बारे में लिखिए कि आपको कैसा लगता है। तो मैं हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर पतंग उड़ाता हूं और पतंग उड़ाने में बहुत मजा आता है, खास तौर पे जब दूसरों की पतंग को काटते हैं, बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा दुख भी होता है जब खुद की पतंग कट जाती है, लेकिन मजा बहुत आता है। ओके,
आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया, छठा जो हमारा प्रश्न दिया गया, हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ओके, तो पहली चीज, सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही पतंग उड़ानी चाहिए। छत पे ऐसे स्थान ना हो कि हम अकेले पतंग उड़ाएं, छत से गिरने का डर रहता है। दूसरा, रोड के आसपास है तब पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ओके, तो सुरक्षित स्थान हो, वहीं पे खुले में या नीचे हैं तो वहीं पर हमें पतंग उड़ानी चाहिए। दूसरा, पतंग उड़ाने के लिए चाइना की डोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार हाथ को भी चोट लग जाती है, पक्षियों के लिए भी खतरनाक होती है। तीसरा, स्वदेशी सूत के मांझे का प्रयोग करना चाहिए, ये चाइना की डोर की तरह इतना खतरनाक नहीं होता। चौथा, बच्चों को मांझे से दूर रखना चाहिए, पतंग उड़ाते समय उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो पतंग उड़ा रहे हैं तो बच्चे अगर पास में है तो कोई बड़ा भी पास में होना चाहिए, तो ये सावधानियां रखनी आवश्यक होती है। ओके, इसके साथ सातवां जो हमारा प्रश्न दिया गया, पतंग पर एक कविता लिखनी है। ठीक, एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, आप यही लिख सकते हो, अपनी तरफ से भी बना करके लिख सकते हो। हर पतंग जानती है आखिर नीचे आना है, हर पतंग जानती है आखिर नीचे आना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू कर दिखाना है। तो ये एक मोटिवेशनल लाइन भी है, हर किसी को पता है कि एक दिन नीचे आना है, लेकिन उससे पहले हम पूरा प्रयास करें ऊपर जाने का, मंजिल को हासिल करने का। ओके, तो ऐसा हमें क्या सिखाती है, पतंग सिखाती है ऐसा। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।